दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन पूरी दुनिया आपको भूल जाए तो कैसा लगेगा। जिन लोगों को बचाने के लिए आपने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वही लोग आपको देखकर पूछें तुम कौन हो। सोचकर ही अजीब लगता है ना। लेकिन पीटर पार्कर की जिंदगी अब इसी दर्दनाक हकीकत में बदल चुकी है। इसी अकेलेपन, जिम्मेदारी और एक नए खतरनाक खतरे के साथ शुरू होती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद अब इस दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कौन है। यह फैसला पीटर ने अपनी मर्जी से लिया था ताकि उसकी वजह से एमजे और नेट की जिंदगी कभी खतरे में ना पड़े। लेकिन अब उसी फैसले का बोझ हर दिन उसके दिल पर बढ़ता जा रहा था। एमजे और नेड अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। दोनों ने एमआईटी में दाखिला ले लिया था और अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे, जबकि पीटर दूर बैठकर सिर्फ उनकी वीडियो देखकर मुस्कुरा देता था। उसके पास आज भी वो खत सुरक्षित रखा था जिसे वो एमजे को देना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो कभी उसे दे ही नहीं पाया। कई बार उसका मन करता कि जाकर सेट सच बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ जाता कि अगर उसकी पहचान फिर से सामने आई तो सबसे पहले खतरा उन्हीं लोगों पर आएगा जिन्हें बचाने के लिए उसने ये सब किया था। अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूम रही थी। दिन में वो स्पाइडरमैन बनकर शहर के लोगों की रक्षा करता और रात को अकेले अपनी पुरानी यादों के साथ वक्त बिताता। इसी दौरान शहर में लगातार अपराध बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियन फिर से लोगों के बीच तबाही मचाता दिखाई देता है, लेकिन स्पाइडरमैन बिना देर किए वहां पहुंचता है और हमेशा की तरह उसे हराकर पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद कई दूसरे अपराधी और एक बेहद खतरनाक निंजा गैंग भी शहर में हंगामा मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन सबको एक एक करके पकड़ लेता है और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी डीओडीसी के हवाले कर देता है। अब यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। वो हर लड़ाई जीत तो रहा था, लेकिन अपने दिल की सबसे बड़ी लड़ाई हर दिन हार रहा था। तभी अचानक शहर में एक और खतरे की खबर फैलती है। डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की तरफ एक भारी टैंक तेजी से बढ़ रहा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचा रहा था। स्पाइडरमैन तुरंत उसे रोकने निकल पड़ता है। वो पूरी कोशिश करता है कि टैंक किसी तरह रुक जाए और किसी मासूम को नुकसान न पहुंचे। तभी जोरदार धमाके के साथ वहां एक नया खिलाड़ी पहुंचता है, पनिशर यानी फ्रैंक कैसल। यह धमाका उसी ने किया था। फ्रैंक की सोच स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग थी। जहां पीटर हर अपराधी को सुधारने और कानून के हवाले करने में विश्वास रखता था, वहीं फ्रैंक का मानना था कि जो अपराधी एक बार इस रास्ते पर चल पड़ा उसे जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से दोनों के बीच बहस भी होती है और कुछ देर के लिए आमना सामना भी। लेकिन तभी वो टैंक डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाता है। सभी को उम्मीद थी कि उसके अंदर कोई खतरनाक सुपर विलन होगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है। कुछ पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल जाता है। पता चलता है कि वो महिला अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही थी। उसके शरीर पर किसी रहस्यमयी शक्ति का कब्जा था। देखते ही देखते वो शक्ति उसके शरीर से निकलकर एक सैनिक के अंदर चली जाती है, फिर दूसरे इंसान में और फिर तीसरे में। कुछ ही पलों में वो लगातार लोगों के शरीर बदलने लगती है। ये नजारा देखकर स्पाइडरमैन भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। वो रहस्यमयी शक्ति एक बार उसके शरीर में भी घुसने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। यही पीटर को एहसास होता है कि किसी वजह से यह ताकत उस पर असर नहीं कर सकती। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, आखिर यह शक्ति है कौन और इसका असली मकसद क्या है। जवाब की तलाश उसे ब्लैक विडो तक ले जाती है। ब्लैक विडो बताती है कि उस रहस्यमयी शक्ति ने डैमेज कंट्रोल के कई कर्मचारियों के शरीर पर कब्जा किया था, लेकिन उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब साफ था कि वो किसी खास चीज को ढूंढ रही थी। यह बात सुनते ही पीटर खुद डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर पहुंचता है और वहां के प्रमुख विल से इस पूरे मामले के बारे में सवाल करता है, लेकिन विल भी किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर देता है। बातचीत के दौरान पीटर की नजर वहां रखे एक अजीब और सीलबंद बॉक्स पर जरूर पड़ती है, मगर उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं मिलता। बिना किसी सुराग के वो वहां से निकल आता है। कुछ देर बाद वो एक कैफे में बैठा होता है कि तभी उसकी नजर अचानक नेड पर पड़ती है। इतने लंबे समय बाद अपने दोस्त को सामने देखकर उसका दिल भर आता है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे एक पार्टी तक पहुंच जाता है जहां एमजे भी मौजूद थी। एमजे को देखते ही समय जैसे कुछ पल के लिए रुक जाता है। पीटर उनसे मिलता जरूर है, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाकर। अब उनके लिए वो सिर्फ एक अजनबी था।
बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि नेड ने स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक करने वाला एक खास डिवाइस भी बना लिया है, लेकिन अगले ही पल पीटर की मुस्कान गायब हो जाती है। वो अपनी आंखों के सामने एमजे को एक दूसरे लड़के के साथ बेहद खुश देखता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और जब पीटर उन्हें एक दूसरे को किस करते देखता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आता है। उस रात उसके मन में हजारों सवाल घूमते रहते हैं। क्या उसने सही फैसला लिया था? क्या अपनों की खुशी के लिए खुद को मिटा देना ही उसकी किस्मत थी? इन्हीं सवालों के बीच उसका शरीर जवाब दे देता है और वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसके साथ जो होने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह पीटर की आंख खुलते ही वो घबरा जाता है। पूरा कमरा मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि बिल्डिंग की बाहरी दीवार से चिपका हुआ लटका था। किसी तरह खुद को संभाल कर नीचे आने के बाद वो अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार मशीन से जाले निकलने की बजाय जाले सीधे उसके शरीर से निकलने लगते हैं। ये बदलाव उसके लिए बिल्कुल नया था और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन जालों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। कभी जरूरत से ज्यादा वेब निकल जाते तो कभी बिल्कुल नहीं निकलते। कई बार तो वो खुद ही अपने जालों में उलझकर गिरते गिरते बचता। आखिरकार वो अपनी लैब पहुंचता है और अपनी एआई असिस्टेंट ईवी से पूरे शरीर की जांच करवाता है। रिपोर्ट देखकर ईवी बताती है कि उसके डीएनए में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उसकी ताकत, रफ्तार, रिफ्लेक्स और स्पाइडर सेंस पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उसका शरीर इन नई शक्तियों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह थी कि उसकी इंद्रियां जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो चुकी थीं। अब उसे दूर दूर की हल्की आवाजें भी बहुत तेज सुनाई देने लगी थीं और छोटी सी हलचल भी साफ महसूस हो रही थी। ये सब उसके दिमाग पर इतना दबाव डाल रहा था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी खबर मिलती है कि स्कॉर्पियन एक बार फिर शहर में हमला कर रहा है। पीटर बिना पूरी तरह तैयार हुए ही वहां पहुंच जाता है। शुरुआत में उसे भरोसा था कि वो पहले की तरह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इस बार उसकी नई शक्तियां ही उसके लिए परेशानी बन जाती हैं। उसका संतुलन बिगड़ता रहता है और स्कॉर्पियन लगातार उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी अचानक उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं, शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उसका गुस्सा पूरी तरह हावी हो जाता है। अगले ही पल वही स्पाइडरमैन जो कुछ देर पहले कमजोर पड़ रहा था, अब स्कॉर्पियन पर बेरहमी से टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो स्कॉर्पियन को बुरी तरह हराकर उठाता है और पूरी ताकत से पुलिस की गाड़ी पर फेंक देता है। इस टक्कर में एक महिला पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जैसे ही पीटर की नजर उस घायल अधिकारी पर पड़ती है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो वापस सामान्य हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि कुछ देर पहले उसके अंदर किसी दूसरी शख्सियत ने नियंत्रण संभाल लिया था। यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। अगर अगली बार उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया तो किसी मासूम की जान भी जा सकती है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो सीधे ब्रूस बैनर के पास पहुंचता है। उस समय ब्रूस अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद पीटर उनसे डीएनए में हो रहे बदलाव और इनहिबिटर के बारे में बात करता है। वो जानना चाहता था कि क्या इंसान अपने अंदर की सिर्फ अच्छी शक्तियों को बचाकर बाकी हिस्से को खत्म कर सकता है। ब्रूस मुस्कुराकर कहते हैं कि इंसान अपने किसी हिस्से को सिर्फ इसलिए नहीं मिटा सकता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। कई बार वही चीज जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, सही समय आने पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये बात पीटर के दिल में बैठ जाती है। वो अपनी लैब लौटकर एक ऐसा इनहिबिटर बनाने की कोशिश करता है जो उसके म्यूटेशंस को नियंत्रित कर सके, लेकिन हर प्रयोग नाकाम साबित होता है। कोई डिवाइस ज्यादा गर्म हो जाती तो कोई बिल्कुल उल्टा असर दिखाती। लगातार असफल होने के बावजूद वो हार नहीं मानता। तभी अचानक सड़क पर चलते कुछ लोग उसके सामने आकर रुक जाते हैं। अगले ही पल उन सभी के अंदर से वही रहस्यमयी शक्ति उससे बात करने लगती है। अब उसे पीटर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो उसके घर तक पहुंच चुकी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी जान चुकी थी। वो साफ कहती है कि अब उसका अगला निशाना एमजे है। ये सुनते ही पीटर बिना एक पल गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि वो रहस्यमयी शक्ति भी लगातार लोगों के शरीर बदलते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में ईवी उसकी मदद करती है और पता लगाती है कि वो शक्ति एक समय में सिर्फ 33 फीट की दूरी तक ही दूसरे इंसान के शरीर में जा सकती है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर पीटर हेलीकॉप्टर के पायलट के शरीर में घुसी उस शक्ति को हवा में ही रोक देता है ताकि वो किसी और तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो तुरंत एमजे के पास पहुंचता है और बिना ज्यादा कुछ समझाए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है।
एमजे उसके साथ एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंच जाती है। वहां अचानक एमजे ऐसी बातें करने लगती है जो सिर्फ पीटर और उसके पुराने रिश्ते से जुड़ी थी। कुछ ही पल बाद वो उसे किस भी कर देती है। एक पल के लिए पीटर को लगता है कि शायद एमजे को सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अगले ही सेकंड सच सामने आ जाता है। उसके सामने खड़ी एमजे नहीं थी, बल्कि उसके शरीर पर उसी रहस्यमयी शक्ति का कब्जा था। किसी तरह पीटर उसे बचा लेता है और बाद में अपने स्पाइडर कैम की रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि जेन नाम की एक लड़की है जिसके पास बेहद शक्तिशाली टेलीपैथिक क्षमता है और वो किसी भी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है। अब आखिरकार पीटर अपने असली दुश्मन को पहचान चुका था, लेकिन उसे पता चलता है कि जेन कभी एक सामान्य लड़की थी, लेकिन एक गुप्त प्रयोग के दौरान उसके अंदर ऐसी मानसिक शक्तियां जाग गईं कि वो लोगों के दिमाग में घुसकर उनके विचार पढ़ सकती थी और चाहे तो उनके शरीर पर भी कब्जा कर सकती थी। शुरुआत में उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ बचने के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे वही ताकत उसके लिए जुनून बन गई। अब उसे यकीन था कि दुनिया के लोग अपनी मर्जी से फैसले लेने लायक नहीं है और अगर सभी के दिमाग पर उसका नियंत्रण हो जाए तो पूरी दुनिया उसकी बनाई हुई व्यवस्था में जी सकती है। इसी योजना को पूरा करने के लिए वो डैमेज कंट्रोल के उस रहस्यमयी बॉक्स के पीछे पड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा उपकरण रखा था जो उसकी टेलीपैथिक शक्ति को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल भी अपनी जांच में यही सुराग ढूंढ चुका था। हालांकि उसके तरीके अब भी पहले जैसे ही थे। वो जहां भी जेन के लोगों को देखता बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता। पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर उस इंसान की गलती नहीं है जिसके शरीर पर जेन ने कब्जा किया है, लेकिन फ्रैंक साफ कह देता है कि अगर किसी एक को बचाने की कोशिश में हजारों लोगों की जान खतरे में पड़े तो वो ऐसा जोखिम कभी नहीं लेगा। दोनों की सोच फिर टकराती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें साथ काम करना पड़ता है। उधर जेन भी लगातार अपनी योजना को आगे बढ़ा रही थी। वो एक एक करके वैज्ञानिकों, सुरक्षा अधिकारियों और डैमेज कंट्रोल के कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में लेकर उस डिवाइस तक पहुंचने का रास्ता साफ कर रही थी। शहर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग बिना किसी वजह के एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। कई पुलिस अधिकारी अपने ही साथियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पीटर और फ्रैंक मिलकर डैमेज कंट्रोल की इमारत पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही जेन के कब्जे में आए दर्जनों लोग मौजूद होते हैं। स्पाइडरमैन पूरी कोशिश करता है कि किसी को गंभीर चोट ना पहुंचे, जबकि फ्रैंक हर खतरे को तुरंत खत्म करना चाहता है। इसी बीच जेन आखिरकार उस सील बंद बॉक्स तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो उसे खोलती है, पूरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है और उसके मानसिक संकेत कई गुना बढ़ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में शहर के हजारों लोग उसकी टेलीपैथिक लहरों से प्रभावित होने लगते हैं। सड़कें अफरा तफरी से भर जाती हैं, हर तरफ डर और अराजकता फैल जाती है। पीटर समझ जाता है कि अगर अभी जेन को नहीं रोका गया तो कुछ ही मिनटों में पूरा शहर उसके नियंत्रण में चला जाएगा। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार जेन सामने से लड़ने की बजाय उसके दिमाग पर हमला करती है। अचानक पीटर के सामने उसकी पुरानी यादें एक एक करके उभरने लगती हैं। आंटी मे की मौत, एमजे से बिछड़ना, नेड का उसे भूल जाना और वो अकेलापन जिसे वो इतने समय से अपने अंदर दबाए बैठा था। जेन चाहती थी कि पीटर इन यादों के बोझ तले टूट जाए और लड़ने की हिम्मत खो दे। कुछ पल के लिए उसका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे आंटी में की कही हुई बात याद आती है कि असली हीरो वही होता है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता चुनता है। यही याद उसे फिर से मजबूत बना देती है। वो अपने डर और दर्द पर काबू पा लेता है और जेन के मानसिक जाल को तोड़ देता है। जैसे ही पीटर आजाद होता है, उसकी नई स्पाइडर शक्तियां भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। अब वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर था। इसी बीच फ्रैंक जेन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो जानबूझकर स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर दूसरी दिशा में भागता है ताकि जेन और उसके नियंत्रण में आए लोग उसी के पीछे चले जाएं। फ्रैंक अच्छी तरह जानता था कि इससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो पीटर को आखिरी मौका देना चाहता था। इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन जेन तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। इस बार लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की भी थी। काफी संघर्ष के बाद पीटर उस डिवाइस को नष्ट कर देता है जिससे जेन अपनी टेलीपैथिक शक्ति बढ़ा रही थी। डिवाइस टूटते ही उसका नियंत्रण खत्म होने लगता है और एक एक करके सभी लोग सामान्य हो जाते हैं।
जेन भी अपनी सारी शक्तियां खो देती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहर एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। इस लड़ाई में पीटर गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। होश आने पर वो सबसे पहले खिड़की से बाहर शहर को देखता है। लोग फिर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुके थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उन्हें बचाने वाला लड़का कौन है। पीटर बस हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि असली हीरो बनने के लिए पहचान नहीं, बल्कि हिम्मत और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। अस्पताल से निकलने के बाद वो दूर से एमजे और नेड को देखता है। दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे। इस बार पीटर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ चुपचाप मुस्कुराता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में हम देखते हैं कि एक अत्याधुनिक मॉनिटर पर स्पाइडरमैन की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर उसकी बायो सिग्नेचर गायब हो जाती है और एक चेतावनी दिखाई देती है, स्पाइडरमैन इज नो लॉन्गर ऑन अर्थ। वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर कुछ ही सेकंड में ऐसा क्या हुआ। इसके साथ ही फिल्म एक बड़े रहस्य पर खत्म होती है और साफ संकेत देती है कि पीटर पार्कर की अगली यात्रा अब सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहने वाली। उसके सामने पहले से कहीं बड़ा खतरा आने वाला है, जो उसकी जिंदगी और पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल सकता है। तो दोस्तों, यही थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन और लेटेस्ट फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब बताइए, आपको इस फिल्म का सबसे दमदार मोमेंट कौन सा लगा? अपनी राय कॉमेंट में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।